देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लिपुलेख रोड के इनॉग्रेशन के बाद में नेपाल सरकार ने एक मैप इशू किया, एक पॉलिटिकल मैप, जिसमें खास तौर पर लिम्पी यदूरा, लिपुलेख और काला पानी को इंक्लूड किया गया। ये एक यूनिलैटरल एक्शन था। जब मामला ट्राई जंक्शन का है तो एक यूनिलैटरल मैप इशू करना ठीक नहीं है, और इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, जैसे डिप्लोमेटिक तरीका हो सकता था। इससे एक बात क्लियर है कि ये किसी की इंस्टिगेशन या अबेटमेंट से किया गया है, क्योंकि जो मौजूदा हालत हैं, जिस प्रकार से बाकी जगह में प्रॉब्लम जैसे नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट लद्दाख में है, उनसे ये कनेक्ट हो जाता है। और हो सकता है कि नेपाल की इंटरनल पॉलिटिकल कंपल्शंस के कारण भी किया गया। इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें मुख्य तौर पर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ही था, उसमें कोई डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल कंटेंट नहीं था। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है जानना कि भारत और नेपाल के बीच में सभ्यता का, संस्कृति का, इतिहास का और एक बहुत इमोशनल बॉन्ड है, एक परिवार है, एक वननेस है। और ऐसे समय के अंदर में नेपाल सरकार से ऐसा कमेंट आए कि कोरोना स्प्रेड हो रहा है क्योंकि भारत के कारण, भारत को ब्लेम करने की कोशिश करना और ये कहना कि लोग क्रॉस कर रहे हैं बिना प्रॉपर चेकिंग के, इसलिए कोरोना नेपाल में बढ़ रहा है। ये समझना जरूरी है कि ये पूरे संसार, पूरे विश्व और पूरी मानवता का एक चैलेंज है इस वक्त में, कोविड और कोरोना। और ये पूरा विश्व जानता है कि ये कोरोना वायरस कहाँ से आया है, इसलिए ये ज़रूरत है कि हम इकट्ठे मिलकर कोरोना और कोविड की फाइट करें, एक दूसरे को ब्लेम ना करें। जो इस वक्त का फोकस है वो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, हैंड, अपना हाइजीन के ऊपर होना चाहिए। हम सब मिलकर जो हेल्थ वॉरियर हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए और एक गलत वॉरियर खुद नहीं बनना चाहिए, ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहिए। मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि ये जो नेपाल कर रहा है, मुख्य तौर से लग रहा है कि ये इंस्टिगेशन और अबेटमेंट के कारण कर रहा है। नहीं तो जो ईस्ट लद्दाख में मई 9 को हुआ, जो नॉर्थ सिक्किम 9 मई को हुआ, जो ईस्ट लद्दाख मई 5, 6 और तब से चल रहा है, और जो डायमर भाषा डैम है जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है गिलगिट पीओके के इलाके में, और जो साउथ चाइना सी, जो वियतनाम के साथ हो रहा है, ये सब एक कड़ी से ही है। तो ऐसा लगता है ये अग्रेसिवनेस, प्रोवोकेटिवनेस और डाइवर्जनरी टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन इस हालत में यूनिलैटरली मैप को इशू करना, भारत को ब्लेम करना कोरोना के लिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब इन चैलेंजेस के लिए जागरूक होने चाहिए, क्योंकि ये जो मीडिया वॉर है, ये जो साइकोलॉजिकल वॉर है, ये जो लीगल वॉर है, इसको इस्तेमाल करके एक अग्रेसिवनेस और प्रोवोकेटिवनेस फैलाई जा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।